शेयर मार्केट क्या है? ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आता है। आप अक्सर शेयर मार्केट के बारे में सुनते हो, पढ़ते हो, कभी न्यूज़ चैनल्स में, कभी न्यूज़पेपर्स में या कभी लोगों से। पर शेयर मार्केट आखिर में है क्या? इसे लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द इन्वेस्टर माइंड। तो आइए आज हम जानते हैं शेयर मार्केट होता क्या है। शेयर मार्केट दो शब्दों से मिलकर बना है, शेयर और मार्केट। शेयर क्या होता है, इसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, और अगर आपको भी नहीं पता कि शेयर क्या होता है तो आप वो वीडियो जरूर देखना। हम जानते हैं शेयर का मतलब होता है हिस्सा या एक छोटा पार्ट, और मार्केट का मतलब होता है बाजार, जहाँ पर चीज़ों को खरीदा और बेचा जाता है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट का मतलब होता है एक ऐसा बाजार जहाँ किसी चीज़ के हिस्से को खरीदा या बेचा जाता है। तो अब सवाल ये है कि शेयर मार्केट में आखिर किस चीज़ के हिस्से को खरीदा या बेचा जाता है? तो इसका जवाब है कंपनियों का। शेयर मार्केट में कंपनियों के हिस्से को खरीदा या बेचा जाता है। दोस्तों, हर कंपनी को आगे बढ़ने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और शेयर मार्केट कंपनियों की इसी जरूरत को पूरा करता है। कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में अपना छोटा सा एक पार्ट बेचकर पैसे कलेक्ट कर सकती है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर जेड को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। मिस्टर जेड शेयर मार्केट से पैसा कलेक्ट करने के लिए अपनी पूरी कंपनी को 10 करोड़ इक्वल पार्ट में डिवाइडेड कर देते हैं, और हर पार्ट का प्राइस 1 रुपया रखते हैं। अब मिस्टर जेड अपनी कंपनी के 10 करोड़ पार्ट में से 1 करोड़ पार्ट 1 रुपया पर शेयर के हिसाब से शेयर मार्केट में सेल कर देते हैं, और इस तरह मिस्टर जेड को 1 करोड़ रुपया अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए शेयर मार्केट से मिल जाता है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जो कंपनियों को पब्लिक से पैसा कलेक्ट करने का प्लेटफॉर्म देती है। तो आइए अब जानते हैं कि शेयर मार्केट से इन्वेस्टर्स यानी हमें क्या फायदा होता है। तो हमने जाना कि शेयर मार्केट में कंपनियां पब्लिक से पैसा कलेक्ट करती हैं, और जो लोग कंपनियों के शेयर खरीदते हैं वो उस कंपनी के छोटे से पार्ट का ओनर बन जाते हैं, या शेयर मार्केट की भाषा में कहें तो शेयर होल्डर बन जाते हैं। दोस्तों, यहाँ ओनर बनने का मतलब ये नहीं कि कंपनी का कुछ पार्ट अब हमारा हो गया, बल्कि यहाँ ओनर बनने का मतलब ये है कि हम कंपनी के प्रॉफिट या लॉस में हिस्सेदार बन गए। दोस्तों, शेयर बाय करने के बाद हमें प्रॉफिट बेसिकली 2 तरीके से होता है। पहला, हमने जिन कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, अगर वो कंपनियां ग्रो करती हैं तो हमारे खरीदे हुए शेयर के प्राइस भी बढ़ जाते हैं, और हम उन शेयर्स को बढ़े हुए दाम पर बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। और दूसरा, कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है, अगर कंपनी चाहे तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। दोस्तों, डिविडेंड क्या होता है तो उसके ऊपर मैं स्टॉक मार्केट के इस सीरीज की अगले वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मिस्टर जेड की कंपनी के 100 शेयर्स हमने 1 रुपया पर शेयर के हिसाब से खरीदे थे, और 3 साल में उनकी कंपनी के 1 शेयर का प्राइस 10 रुपए हो जाता है। तो हमने जो 100 शेयर खरीदे थे उन्हें 3 साल बाद 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से बेच सकते हैं। पर ध्यान रहे, हमें प्रॉफिट तभी होगा जब हमने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो ग्रोथ करे। मान लीजिए मिस्टर जेड की कंपनी 3 साल के बाद प्रॉफिट नहीं कर पाती है और लॉस में चली जाती है, तो हो सकता है मिस्टर जेड की कंपनी के शेयर प्राइस 1 रुपए से गिरकर 50 पैसे हो जाए, और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर लॉस होने लगे। इसीलिए हमेशा अच्छी कंपनियों के शेयर्स को ही बाय करना चाहिए, जो लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ कर पाए, क्योंकि शेयर की प्राइस तभी बढ़ती है जब कंपनी अच्छा प्रोग्रेस करती है और साल दर साल अपना प्रॉफिट बढ़ाती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो शेयर मार्केट के ऊपर, जिसमें हमने जाना कि शेयर मार्केट और कुछ नहीं, एक ऐसी जगह है जहाँ कंपनियाँ पब्लिक से पैसे कलेक्ट कर सकती हैं, और जहां पर पब्लिक अपने पैसे इन्वेस्ट करके शेयर होल्डर बन सकती है और कंपनियों के प्रॉफिट या लॉस में हिस्सेदार बन जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।